चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो जी, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ा दिया था डिटेल में, राइट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे, वो क्या है? फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। अब फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल है क्या, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो कृपया ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा, राइट। सुन रहे हो तुम लोग? टॉपिक है फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या है बेटा? फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स। अच्छा सुनो, हमने राइट शेयर्स पढ़, सॉरी, प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ लिया है, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ लिया है। सेक्शन याद है आपको? प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन क्या था? सेक्शन 42। ओके। और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, सॉरी, प्रेफरेंशियल कैपिटल का सेक्शन, सेक्शन 15, 55। या सो आज हमें डिस्कस करना है बेटा बेसिकली फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स, जो कि कवर है सेक्शन 62 में। किसमें कवर है बेटा? बातें बंद करो तो देखो ध्यान से, ये मार खा जाओगे मेरा। अगर से मैं फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स की बात करूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स है क्या, इसको समझो। अब यहाँ पर फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स लिखा हुआ है। सबसे पहले समझिएगा, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पब्लिक ऑफर का। किसका? पब्लिक ऑफर का। ठीक है। और पब्लिक ऑफर में हमने दो चीजें डिस्कस करी थी बेटा। एक हमने पढ़ा था आईपीओ, एक हमने पढ़ा था एफपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। और इसका मतलब होता है फर्दर पब्लिक ऑफर। अब बच्चे, एक्चुअली मैं क्यों बता रहा हूँ पब्लिक ऑफर के बारे में, इसको सुनना है। ये हमने पढ़ा था सर सेक्शन 23 के, राइट। बोलो। हाँ जी। अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या सोचता है कि जो ये पब्लिक ऑफर है ना, फर्दर वाला, यही सेक्शन 62 है, राइट। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है? फर्दर पब्लिक ऑफर। ऊपर भी क्या लिखा है? फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स, राइट। तो मोस्ट ऑफ बच्चे सोचते हैं कि दोनों सेम ही। नहीं बेटा, दिस इज डिफरेंट। पब्लिक ऑफर जब हम फर्स्ट टाइम शेयर इशू करें लाइफ टाइम में पहली बार, दैट इज कॉल्ड आईपीओ। और जब उसके बाद सब्सिक्वेंट इश्यू आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये है पब्लिक ऑफर। यानी कि इसके ऊपर रूल्स किसके अप्लीकेबल होंगे सर? पब्लिक ऑफर के, ना कि फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स के। फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग तरीका है शेयर्स इशू करने का। तो उसका फर्दर पब्लिक ऑफर से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज टोटली डिफरेंट, राइट। ठीक है बेटा, टोटली डिफरेंट है फ्रॉम each other। तो सर ये है क्या? देखो, जैसे कि सर मैंने आपको ना अभी तक प्राइवेट प्लेसमेंट कराया है। हाँ जी। देखो, आपको ना एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैंने पब्लिक इशू बताऊं, क्या पढ़ा? तो पब्लिक इशू में सेक्शन 23 स्पेसिफिकली बोलता था कि ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए। किसके लिए बेटा? यानी कि यहाँ पर इशू ऑफ सिक्योरिटीज, इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी बेटा? फॉर रेजिंग फंड्स, फंड्स रेज करने के लिए। अच्छा, फंड रेज किससे कर रहे हैं आप? फ्रॉम पब्लिक से। अब याद रखना, यहाँ पर वर्ड स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ है? पब्लिक। पब्लिक मतलब एनी पर्सन कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो। हाँ, ये था पहला सिचुएशन। तो इसमें मे बी हो सकता है वो आईपीओ हो सकता है मे बी वो क्या हो, एफपीओ, राइट। और डिफरेंट केसेस ओवर देयर। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो। या दूसरा हमने पढ़ा था सेक्शन 42, जिसमें मैंने आपको बताया था प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या पढ़ा था बेटा? तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ रूल्स वगैरह भी डिस्कस करें हमने, रूल 14 के, राइट। बोलो बच्चों। हम्म। तो यहां पर भी हम क्या इशू कर सकते हैं? सिक्योरिटीज। क्या इशू कर सकते हैं बेटा? सिक्योरिटीज। बट जो सिक्योरिटी है भाई, क्या पब्लिक कंपनी कर सकती है? हेलो। बिल्कुल सर, पब्लिक कंपनी कैन इशू शेयर्स। अच्छा, क्या प्राइवेट कंपनी इशू कर सकती है? बिल्कुल सर। यानी कि यहाँ पर दोनों ही कंपनी शेयर इशू कर सकते हैं मार्केट में, या फिर सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को। तो सिलेक्टेड
ग्रुप ऑफ पर्सन। क्या थोड़ा डिफरेंस दिखा ऊपर नीचे में? ऊपर स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? दैट्स वाई दोनों ही सिचुएशंस अलग अलग हो गई। हेलो। अच्छा, यहाँ पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, बोलो बेटा। साथ के साथ सेबी के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। अच्छा, यहाँ पे केस टू केस वेरी करेगा। इफ यू आर अ पब्लिक कंपनी देन इट मे बी पॉसिबल, राइट? और इफ यू आर अ लिस्टेड कंपनी देन देयर सेबी रेगुलेशंस आर आल्सो एप्लीकेबल। बट आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है या फिर आप क्या है बेटा, प्राइवेट कंपनी है, तो आपके लिए कंपनी एक सफिशिएंट है। कंपनी क्या बेटा, सफिशिएंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोले बच्चों। अच्छा जी। अब सर ये कहता है जी और भी कोई अगर मैं शेयर्स इशू करना चाहूँ तो मैं सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर इशू नहीं करना, राइट? मैं बेसिकली ये कौन है हमारे, पब्लिक को मैं शेयर इशू नहीं करना चाह रहा, राइट? अब जरा सुनो। तो सेक्शन 62 आपको और ऑप्शन प्रोवाइड कर देते हैं। क्या ऑप्शन प्रोवाइड कर देते हैं बेटा? जैसे इसमें तीन केस हैं, क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी। ठीक है। क्लॉज ए कहता है भैया कि कंपनी, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, पब्लिक प्राइवेट, आज सेक्शन 62 सबके लिए, पब्लिक के लिए भी है और प्राइवेट। यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं कि प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है। हाँ, रूल्स वेरी कर सकते हैं। लिस्टेड कंपनी होगी तो सेबी के रूल्स आ सकते हैं, रूल्स में वेरिएशन हो सकता है, बट सबके लिए है सर। ऐसा नहीं कि प्राइवेट पब्लिक ऑफर की तरह भैया पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी अलाउड नहीं है इसमें, राइट? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या करा सर, कंपनी यहाँ पे, अगेन ध्यान से सुनना, फंड रेज कर रहे हैं। कंपनी बेटा यहाँ पे शेयर्स इशू कर रही है, या अच्छा मैं जब शेयर्स लिखूं तो समझ जाना यहाँ पर सिक्योरिटीज भी है, ठीक है? अगर मान लो मैंने कहीं पे शेयर्स लिख दिया खाली, तो ये मत समझ लेना एक्सक्लूसिवली प्राइम फेसी के सर यहाँ पे सिर्फ शेयर्स ही इशू होंगे। नो, इट कैन बी अ डिबेंचर, इट कैन बी अ प्रेफरेंशियल एक्सेट्रा। ठीक है? तो सर या तो जनरली सिक्योरिटीज ही होता है। समटाइम हमने शेयर्स लिख दिया, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना इससे, ठीक है? बोलो। हम्म। तो कंपनी यहाँ पे शेयर्स इशू कर रही है, अच्छा किसको सर? टू एम्प्लॉइज। किसको बेटा? या एम्प्लॉइज छोड़ो, ये मतलब शेयर होल्डर हो जाएगा ना। किसको बेटा? शेयर होल्डर्स को। किसको? अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड शेयर होल्डर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन एंड शेयर होल्डर, ऑफ कोर्स। भाई सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इट कैन बी अ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी और इट कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। पब्लिक में तो कोई भी हो सकता है, उसमें तो हमारी कोई सिचुएशन है, वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो आपका शेयर होल्डर भी हो सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, एनी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक, राइट? तो जब मैंने शेयर होल्डर बोल दिया, मेरी शेयर अप्लाई करने का अधिकार सिर्फ किसके पास है? शेयर होल्डर के पास, और किसी के पास अधिकार नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड सर यहाँ पे मैं शेयर होल्डर से बोल रहा हूँ कि मुझे क्या दो, फंड्स प्रोवाइड करो। अच्छा, ये क्या ऊपर दोनों ही कंसेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट है? इसी को बोलते हैं सर राइट इशू। क्या बोलते हैं? यानी कि जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है किसको बेटा, अपने ही शेयर होल्डर्स को फंड्स रेज कर रही है, दैट इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ राइट इशू। सम टाइम क्या होता है, कंपनी अपने ही शेयर होल्डर को शेयर इशू करे बट विदाउट रेजिंग फंड्स, पैसा रेज नहीं करे, क्या वो राइट इशू होगा? नहीं, वो क्या होगा? बोनस इशू होगा। क्या होगा? बोनस इशू होगा, विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 63। किसमें कवर है? सेक्शन 63 में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो। या अच्छा, फिर आता है सर सिचुएशन नंबर बी, राइट? अब यहां पर कंपनी क्या कर रही है, अगेन शेयर्स इशू कर रही है। कंपनी क्या कर रही है बेटा? ओके। अच्छा, अगर मैंने शेयर्स बोला तो क्या सिर्फ शेयर्स या और भी चीज हो सकती है? अच्छा, शेयर्स इशू कर रहे हैं अब किसको? एम्प्लॉयज को। किसको इशू कर रहे हैं बेटा? एम्प्लॉयज को, राइट? हालांकि कंपनी एक्ट में ना दो जगह है जो हम कंपनी में एम्प्लॉय को शेयर्स दे सकते हैं, एक तो सेक्शन 62 में और एक सेक्शन 54 में। 54 पढ़ा है मैंने अभी, अभी हमने 54 नहीं पढ़ा है, विल अंडरस्टैंड, राइट? अब यहाँ पर एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स दे रहा हूँ या फंड रेज कर रहा हूँ? फंड्स रेज कर रहा हूँ सब, बिना फंड्स रेजिंग के हम यहाँ पर शेयर्स इशू नहीं कर रहे, और इसी को हम बोलते हैं इशू। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। क्या बोलते हैं बेटा? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब सर जनरली कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है। क्या इशू कर रही है? किसको? टू एनी पर्सन। किसको बेटा? टू एनी पर्सन। अब ये थोड़ा सा ना डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनना। अब एनी पर्सन भैया कौन? इट कैन बी एम्प्लॉय, इट कैन बी शेयर होल्डर, इट कैन बी a selected group of persons, it can be a public। नहीं सर, इट कैन नॉट बी पब्लिक, राइट? पब्लिक नहीं हो सकती, बाकी कोई भी हो सकता है।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब सर फर्स्ट नहीं आता सर, ये क्या चक्कर है? एनी पर्सन का मतलब क्या है? राइट, विल अंडरस्टैंड, डोंट बैच चुप ना रहे। ठीक है, और ये बेसिकली एनी पर्सन से क्या कर रहे हैं बेटा? फंड रेज कर, मतलब एक तरीका है। मतलब राइट शेयर लेके नहीं आ रहे हो, राइट, आप इशू लेके नहीं आ रहे हो, आपने कहा हमें शेयर इशू करने हैं, क्या करना है? शेयर इशू करने हैं एनी पर्सन को, किसको बेटा? इट कैन बी एम्प्लॉय, इट कैन बी शेयर होल्डर, इट कैन बी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, दैट्स इट। पब्लिक होगा तो भैया कभी भी याद रखना, जब भी कंपनी पब्लिक में शेयर इशू करेगी फिर वो पब्लिक ऑफर होगा। ठीक है, तो ये डीम सिचुएशंस है कि यहाँ पर पब्लिक नहीं हो सकती, बाकी कोई भी हो सकती। पब्लिक का मतलब क्या होता है बेटा? एनी पर्सन, इस धरती पे कोई भी व्यक्ति है ना, वो पब्लिक है, तो क्या बेटा? पब्लिक है, रेस्ट्रिक्शन नहीं, जनरल ऑफर है वो, क्या है बेटा? अच्छा, ये क्या है? स्पेसिफिक ऑफर है, क्या है? स्पेसिफिक ऑफर में पब्लिक कहां से हो जाएगी भाई? ठीक है, तो यहाँ पर एनी पर्सन हो सकता है, बट क्या नहीं हो सकती बेटा? पब्लिक नहीं हो सकता, देयर इज अ डिफरेंस, राइट? अभी है क्या सर, मैं आपको बताऊंगा। समटाइम क्या होता है ना, ये चलो बता ही देता हूँ, क्लास का एग्जाम करता हूँ, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल अलॉटमेंट, राइट? हेलो? इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट? याद रखना, प्राइवेट प्लेसमेंट से अलग है, प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज नॉट प्राइवेट प्लेसमेंट, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट में रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। क्या लगी हुई है? रेस्ट्रिक्शंस, कि आप मैक्सिमम एक लिमिटेड पर्सन को ही क्या कर सकते हैं? शेयर इशू कर सकते हैं, और किसी को नहीं। तो सर एक एग्जांपल हो जाए इसका, है ना? तो एग्जांपल देखो, सपोज एक एग्जांपल, ये एग्जांपल किसका है बेटा? सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी का। किसका बेटा? क्लॉज सी का, राइट? सुनो, क्या हो गया? गलत खराब है? ये ऐसे सरल क्यों बना रखी है पैनी सी? कहना चाह रही है? अरे काम करो, आज क्लास के बाद ना जूस दिए सबके लिए, ठीक है? सबके लिए मतलब जूस पिला दो हैं, मौसमी का हो। अच्छा देखो सर, सुनो आप करो, लस्सी भी हो गई, क्या जो भी आयो। चलो, तुम्हारे लिए लस्सी, इसके लिए जूस। 5 मिनट रुको बस, देखे। अब सर मान लो, बस बस, थैंक यू सो मच। मान लो एक कंपनी है, कंपनी 1, और यहाँ पर एक कंपनी है, कंपनी 2। कौन सी कंपनी थी? कंपनी 2, ठीक है। अब जनरली यहाँ पे हो क्या रहा बच्चों, ध्यान से सुनना कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है? अब मान लो इन कंपनीज में हो रहा है मर्जर। क्या हो रहा है बेटा? आई होप सो आपने मर्जर के बारे में सुना हो। सपोज जो कंपनी 1 है, ये मर्ज हो रही है किसमें? कंपनी 2। दिस कंपनी मर्ज इनटू, और ये जो कंपनी है, हेलो, ये सरवाइव करेगी, और ये कंपनी क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मतलब कंपनी बंद खत्म तो क्या मर्ज किस में हो जाएगी? 1 में। वैसे सुनो सर ध्यान से, सिचुएशन क्या है? ओए चिंता क्लास, हम सब इस शेयर होल्डर, सर इस कंपनी के क्या उस शेयर होल्डर होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। कितने हैं बताओ? मान लो इस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं 500। क्या है बेटा? 500। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये पब्लिक है? नहीं। क्या ये पब्लिक है? नहीं। क्या ये एम्प्लॉइज हैं? अबे हाँ ना तो बोलो बेवकूफ हो। कहाँ से हो सकते हैं उल्लू? उस कंपनी के शेयर होल्डर लिखा हुआ, कहीं लिखा है? भाई ये कंपनी खत्म हो चुकी है, इसके ये क्या है? शेयर होल्डर है। इस कंपनी के लिए इनका स्टेटस क्या है? क्या ये शेयर होल्डर है? क्या एम्प्लॉय है? क्या ये पब्लिक है? क्या ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन है दोस्तों? कौन है? एनी पर्सन है, क्या है? एनी पर्सन। तो मान भाई अब सुनो ना, यदि कंपनी बने, कंपनी में क्या हो रही है? मार्च। उस कंपनी टू के शेयर होल्डर, फिर कंपनी में जो शेयर होल्डर है, नाउ बिकम शेयर होल्डर ऑफ कंपनी टू। कैसे बनेंगे शेयर होल्डर? शेयर्स इशू करने पड़ेंगे ना। तो ये जो कंपनी है, ये क्या करेगी यहाँ पे? इशू करेगी क्या? शेयर्स, ताकि ये इस कंपनी के क्या बन सके? शेयर होल्डर्स बन सके। समझ ही नहीं आया सर? आया कि नहीं आया?
अब सुनो, तो सर ये कंपनी यहाँ पे जो शेयर्स इशू कर रही है, ये कौन सा मेथड यूज करे, कौन से मोड से शेयर इशू करे? क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट कर नहीं सकती। प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है क्या? नहीं। सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं भैया? 200। नहीं आया बंद। दूसरा, क्या ये कंपनी के एम्प्लॉइज है? नहीं। इशू भी लेके नहीं आ सकती। क्या ये कंपनी के शेयर होल्डर है? नहीं। राइट इशू में लेकर नहीं आ सकती। क्या ये पब्लिक है? नहीं। पब्लिक इशू भी लेकर नहीं आ सकती। तो मतलब कोई तरीका बचा ही नहीं। तो लास्ट तरीका क्या बचा? सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। समझ में आया? भाई किसी को डाउट है प्लीज पूछे। नहीं। जब मर्ज हो रहे हो आप, इस कंपनी के सब कुछ तुमने खरीद लिया ना? क्या खरीद लिया? एसेट्स वगैरह एवरीथिंग मर्ज हो चुका है। ठीक है। आप उस कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, उनकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किसमें थी? कंपनी वन में ना? हाँ, तो आपका पैसा थोड़ी मिलेगा यहाँ, है ना? ये एक केस है। किस चीज का? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का। और भी केसेस हो सकते हैं, राइट? मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। समझ में हाँ जी, बोलिए। यू कैन यूज प्राइवेट प्लेसमेंट, यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? वहां पे सिलेक्ट और पसंद हो जाएगा ना फिर वो। भाई लॉ फॉलो करने से मतलब है। किससे मतलब है? लॉ फॉलो करने से मतलब है। ठीक है। मजबूरी से नहीं दोस्त। क्योंकि वो पहले उसने मेरे को इस चीज़ पे ना- अरे यार, मैं अगर किसी कंपनी को खरीद रहा हूँ तो मेरी मजबूरी थोड़ी है। मतलब मैं डेवलप हो रहा हूँ, है ना? उस कंपनी को परचेज कर रहा हूँ, एक्विजिशन कर रहा हूँ उसका। तो दैट मीन्स मैं और मार्केट में वाइडर साइज बढ़ा रहा हूँ ना। मेरी मजबूरी थोड़ी है वो। और उसके शेयर होल्डर का ऐसे थोड़ी लावारिस थोड़ी छोड़ देंगे। उनके शेयर खरीदेंगे अंडर द टेक ओवर कोड, जैसे नॉर्मल एक्विजिशन में। चलो लिखो, और अंजलि मोबाइल बंद करो, लिखो इसको। मोबाइल मत चलाओ यार, समझ नहीं आ रहा, बेवकूफो। बाकी सुनो भाई, वो विजिट कराने थे यार, मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं ना थोड़ा समझाने में था कि सिस्टम मेंटेन करके क्या करना है। मैंने ग्रुप में बना रखा है, तुझे पूछता हूँ तो सीधा ना उससे मत पूछना है, जैसे मान लो मैं बिजी हूँ, जो ऑफिस का आर्टिकल है वो ऑफिस बात कर लेगा। क्या मुझे बता दो टाइम ताकि तुम्हारी विजिट करा दो, तो आपको बस समझा देगा कि कैसे मेडिसिन करनी है। ठीक है, करता हूँ बोलो। तुम लोग 10 घंटे लगा रहे हो लिखने में, है ना? फिर बोलोगे सर ये छूट गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। इतने स्लो क्या कर रहे हो तुम लोग यार? भाई ऊपर है क्या ये? 4 लाइन, इसको लिखने में इतना टाइम क्यों लग रहा है?
आई डोंट अंडरस्टैंड। पहले तू क्लास कर ले पूरी। नालायक। टेस्ट तो मैं आज ही चेक कर दूंगा रात को। परसों। अच्छा थर्सडे को भी ना शायद ब्रिजेश सर की क्लास नहीं है, तो कंप्यूटर की क्लास सुबह ही होगी। 9 बजे। क्या? एनी प्रॉब्लम? हाँ बोल। कॉलेज जाना है। नहीं सर। सर जाएंगे तो पैर में दर्द हो जाएंगे फिर। हाँ तुम लड़के और फाइट में नहीं जाएंगे ना। आज क्लासेस सुबह 9 बजे कम दिलों की। सर कहानी है कॉलेज तो जाएंगे ना। सर 10 लाख में ठेके हैं तो कैसे करेंगे? थर्सडे को 9 से 3 तक क्लास है, कम मिलोगी, लिखो फटाफट। मतलब जो कॉलेज का बुक देने का टाइम है वो आप ले लो। नहीं कोई बात नहीं, अच्छी बात है क्लास करने की। लेकिन जैसे वेट फास्टर प्लीज। तुम लोग अपने अपने आईडी कार्ड्स दे दो, विनीत को भेज दूंगा, वो ले आए। भाई आईडी कार्ड्स इंपॉर्टेंट है ना, वो दिखाओगे मिल जाएगी आपको, उसमें क्या है। बोला कि मैं इन सबका कजन हूँ। नौकर? वो बोलेगा नौकर है क्या? क्यों दे क्यों ले आया? और फिर मैं इसने तुमको मार दिया तो बोला कि तुम क्यों आए हो इतनी सारी लड़की तो तुम भी लेके आए, कोई लड़का नहीं रख पा रहे थे। फिर क्या बोलोगे? लिखा है। चलो चलो जल्दी करो फटाफट से प्लीज। कौन? उसका तो जनवरी टर्म कंफर्म है सबका। पढ़ते पढ़ते दिन अलग। उसने सबसे ज्यादा तो अकाउंट्स ही पढ़ी है, और उसी में ही उसको डर लग रहा है। हो गया डन। हाँ जी दोस्तों। भाई हर्षिता JHL की क्लासेस बहुत मिस कर रहे हो। सुनने मत मिस क्या करो भाई।
डन। डन बेटा। डू इट फास्ट प्लीज। हो गया। इस संडे बस ट्यूसडे भी तो है। कितना टाइम बचा है? आज बोल दिया आपको दिक्कत है। लिखा। शेयर कैपिटल का टेस्ट है। देखो हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, इनका टेस्ट क्यों लिया जा रहा है आपका, ताकि ये चीजें आपको याद रखें लॉन्ग टर्म तक। राइट। क्योंकि कंपनी लेवल बेटा ये जो चैप्टर्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है। और ये चीजें जितनी बार तुम टेस्ट दोगे उतना तुम्हें रिवाइज रहेंगी चीजें। राइट, तो इसलिए लिए जा रहे हैं। अब जैसे चैप्टर में 1 है, उसमें क्या ही है पढ़ने के लिए यार। आई डोंट थिंक सो। ठीक है। उसका टेस्ट होगा एक कंबाइंड। क्या है उसमें? इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? इंपॉर्टेंट तो सब है। बट मैं कह रहा हूँ कि वो आपको वन शॉट रिवीजन में भी चीजें याद हो जाएंगी। बट ये इतना कंजस्टेड पूरा है ना, तो इसको याद करने में थोड़ा दिक्कत हो। देखो ना, शेयर कैपिटल में कितनी कॉपी इस पेज भर गए होंगे तुम्हारे। उसका भी होगा फिर। 50 सेक्शन पूरे कर पाओ एक बारी में? देखो, where any time a company having share capital process to increase its subscribed share capital by issue of further shares, such shares shall be offered। अब यहाँ पर आप राइट इशू कर सकते हो बेटा। दिस इज इशू कर सकते हो, या फिर एनी पर्सन को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू कर सकते हो। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बेटा, राइट इशू। अब राइट इशू को लेके जो प्रोविजंस है काउंटर जगह, कौन सा सेक्शन है बेटा? सेक्शन 2 क्लॉज, सॉरी सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। और इसके साथ एक रूल पढ़ेंगे बेटा, क्या रूल 12 है? क्या पढ़ेंगे बेटा? रूल 12 है। अब ये क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। इशू ऑफ शेयर्स टू दो एट द टाइम ऑफ ऑफर। क्या लिखा, ध्यान देना। इशू ऑफ शेयर्स टू किसको? अब देखो क्या लिखा हुआ है, एट द डेट ऑफ ऑफर आर द होल्डर ऑफ क्या बेटा, इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी। मतलब हम किसको शेयर इशू कर रहे हैं बेटा? ये कंपनी के उन शेयर होल्डर को जिन्होंने इक्विटी शेयर होल्ड कर रहे हैं, in proportion to paid up share capital of those shares by sending a letter of offer। मैंने कैसे, सुनो, आपने कौन सा पढ़ा था प्रोस्पेक्टस का? किसका पढ़ा था? आपने कौन सा पढ़ा था? प्राइवेट प्लेसमेंट कम ऑफर लेटर का, या एप्लीकेशंस का वर्ड है वो, ठीक है, पढ़ा था ना। ये एक डॉक्यूमेंट होते थे जहां पर हम अपने जिन लोगों को हम इश्यू कर रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट देते थे कि फलानी फलानी डिटेल हमारे पास है, और इसलिए हम कंपनी
इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए आपसे पैसा रेस कर रही है। तो वैसे ही बेटा राइट इशू केस में क्या इशू होगा? लेटर ऑफ ऑफर। क्या इशू होगा? लेटर ऑफर। किसको? उन होल्डर्स को जिन्होंने इक्विटी शेयर्स कंपनी के होल्ड कर रखे हैं एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में। किसमें बेटा? अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, ये जो लेटर ऑफ ऑफर इशू कर रहे हो आप, LOO, क्या बोलेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म? तो बेटा इसमें कुछ तो स्पेसिफाई करोगे ना यार। देखो, द ऑफर शेल बी मेड इन नोटिस, क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर, मतलब कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं वो। दूसरा, लिमिट और लिमिटिंग अ टाइम नॉट बीइंग लेस देन 15 डेज और सच अदर हायर डेज एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड नॉट मोर देन कितना बेटा? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर विद इन विच ऑफर इफ नॉट एक्सेप्टेड शैल डीम टू बी डिक्लाइन। मतलब इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन टाइम। क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन टाइम। मतलब मैंने ना लेटर ऑफ ऑफर इशू कर दिया, राइट। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि आप कब तक शेयर्स को क्या करेंगे बेटा? परचेज करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं आपको टाइम दे सकता हूँ, मिनिमम कितना टाइम दे सकता हूँ? 15 दिन। और मैक्सिमम कितना टाइम दे सकता हूँ? 30 डेज। कितना बेटा? 30 डेज। यानी कि मैं आपको मिनिमम कितना टाइम दे सकता हूँ बेटा? 15। और मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ? 30 दिन का समय दे सकता हूँ इशू को सब्सक्राइब करने के लिए। यानी कि सुनो, मैंने आपको लेटर ऑफ ऑफर इशू किया। लेटर ऑफ ऑफर में ऑब्वियसली बात है मैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहा हूँ वो मेंशन होगा, प्लस सब्सक्रिप्शन टाइम मेंशन होगा। सब्सक्रिप्शन टाइम कितना हो सकता है? मिनिमम, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। सपोज इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड में आपने शेयर्स परचेज नहीं करे, क्या ऑफर को डिक्लाइन कर मान लिया जाएगा? बोलो। हाँ जी, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अभी मैं इसका पूरा एक सम अप चार्ट बना दूंगा, ठीक है? फिर मैं आपको वर्बली समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान सुनो प्लीज। कहते हैं द ऑफर शैल डीम टू बी, क्या बेटा? इंक्लूड राइट ऑफ रेनंसिएशन अनलेस आर्टिकल ऑफ कंपनी अदरवाइज प्रोवाइडेड। मतलब अगर आर्टिकल में कुछ और लिखा है तो वो देख लेना, अदरवाइज बेटा रेनंसिएशन का राइट इसमें होता है द नोटिस रेफर अबव शैल कंटेन द स्टेटमेंट ऑफ दिस राइट। और जो आपने नोटिस इशू किया है या लेटर ऑफ ऑफर इशू किया है उसमें मेंशन होना चाहिए कि शेयर होल्डर के पास रेनंसिएशन का राइट है। किसका राइट है बेटा? रेनंसिएशन। अब रेनंसिएशन का राइट क्या होता है? सुनो, सपोज मान लो यू ऑल आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, ठीक है? मैंने आपको लेटर ऑफ ऑफर इशू किया। क्या इशू किया? लेटर ऑफ ऑफर, ठीक है? सपोज एक शेयर होल्डर ऐसा है वो उसके पास पैसा नहीं, बट वो चाहता है यार कंपनी के शेयर्स खरीद लूं। प्रॉब्लम है ना? हाँ जी। तो उसने क्या किया, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी भाई को या अपने किसी रिलेटिव को बोला यार एक काम कर, मेरे इस कंपनी ने मुझे इतने ऑफर शेयर करे हैं, मैं तो नहीं खरीद पाऊंगा, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, आप परचेस कर लो, ठीक है? मतलब मैंने अपना राइट किसी और को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। इसको बोलते हैं रेनंसिएशन राइट। क्या बोलते हैं बेटा? रेनंसिएशन राइट। गेटिंग मैं? नहीं आ रहा समझ? है? नहीं है ना? सकल से ही पता लग जाता हूँ भाई तो। If the offer is rejected by the equity shareholder after the expiry of the time specified in the notice offset, अरे मैं तो बताऊंगा, समझ गए। ठीक है, राइट। और शेयर होल्डर बेटा ऑफर को क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट भी कर सकते हैं, या ऑन रिसिप्ट ऑफ बेटा अर्लियर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन टू whom such offer is given decline the accept of offer। मतलब जो भी शेयर उसको ऑफर किए गए हैं वो उस ऑफर को डिक्लाइन भी कर सकते हैं। अब आगे देखोगे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर may dispose of them in such a manner which is not disadvantage to the shareholder of the company। मतलब जो भी शेयर्स आपको मिले हैं उन शेयर्स को बेटा अगर शेयर होल्डर ने डिक्लाइन कर दिया, आप फिर डिस्ट्रॉयड कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? डिस्ट्रॉय कर देंगे। समझ में आया? देखो देखो, नालायक। पहले बताओ आ गया, फिर मैं, भाई क्या हो रहा है? तूने कुछ छेड़ा है क्या? हाँ यार ये आवाज तो बहुत, जल्दी सर्दी आए। अरे से देख के तो मासूम बच्चे हैं, मजा आ गया इनको देख के। कौन से रेगिस्तान से आती है ना? अरे श्रीलंका में तो वो नहीं है ऐसा, रेगिस्तान समथिंग कुछ। वो तो एक समुद्र के किनारे बसी हुई है। अच्छा, देखो देखो, कंपनी ओए 10 शेयर कितने मिले?
ड्राफ्ट करके बेटा क्या, ऑफर। ठीक है, तो लेटर ऑफ ऑफर आप क्या करेंगे बेटा, ड्राफ्ट करेंगे। ओए, चंपक लाल से देखो, अब ये क्या कर देगा बेटा, इस डॉक्यूमेंट को इशू कर देगा कैसे, इशू लेटर ऑफ ऑफर टू किसको बेटा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। किसको बेटा, यानी कि कंपनी के जो तत्कालीन, सॉरी तत्कालीन प्रेजेंट में जो क्या है बेटा, हमारे शेयर होल्डर्स है, क्या है बेटा, शेयर होल्डर्स है। अच्छा, ये शेयर होल्डर कौन से शेयर होल्ड करना चाहिए, इक्विटी शेयर्स, क्या बेटा, इक्विटी शेयर्स इन होल्ड करे हुए होने चाहिए। ठीक है, अब सर यहाँ पे आप इशू करो लेटर ऑफ ऑफर, दिस इज द सेकंड सिचुएशन। आप जो ये लेटर ऑफ ऑफर है ना बेटा, तो इसमें आपकी एक तो डिटेल मेंशन होगी, क्या मेंशन होगी बेटा, डिटेल, प्लस इसमें अपना पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन भी मेंशन करो। क्या मेंशन करोगे बेटा, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन मेंशन होगा, क्या होगा बेटा, मेंशन होगा। मतलब शेयर होल्डर को डॉक्यूमेंट चला गया, तो जिस दिन आपको डॉक्यूमेंट मिला वहां से कितने दिन के अंदर अंदर आपको शेयर्स एक्सेप्ट करना है बेटा, तो मिनिमम कितना बेटा, 15 दिन का समय आपको मिल सकता है, मतलब मिनिमम 15 दिन तो मिलेगा मिलेगा, ठीक है। और कंपनी चाहे तो इस लिमिट को बढ़ा के मैक्सिमम कितना कर सकती है, 30 डेज भी कर सकती है। मतलब 30 दिन के अंदर अंदर आपको शेयर सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। अच्छा सुनो, अगर विद इन दैट पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम आपने एक्सेप्ट नहीं करे तो उसको डीम डिक्लाइन मान लिया जाएगा। इफ नॉट सब्सक्राइब, इफ नॉट सब्सक्राइब्ड, हेलो, तो इसको हम क्या मान लेंगे बेटा, डीम डिक्लाइन। मतलब आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब आपका डिक्लेरेशन है, आपने डिक्लाइन कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो बेटा, डिक्लाइन कर रहे हो। यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्का, हेलो, नहीं है। अच्छा, इस लेटर ऑफ ऑफर में ना हम क्या करेंगे, एक राइट देंगे, क्या देंगे बेटा, राइट टू शेयर होल्डर्स को। किसको बेटा, राइट टू शेयर होल्डर को, दैट, सुन लाइक, दे कैन ट्रांसफर देयर राइट टू सब्सक्राइब शेयर्स टू अदर पर्सन। किसको बेटा, अदर पर्सन को आप कर सकते। अच्छा हाँ, आर्टिकल ने अगर मना कर रखा है तो फिर नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल ने अगर अदरवाइज मेंशन किया हुआ है तो फिर नहीं कर सकते, ठीक है। बट यहाँ पे मान लो आर्टिकल ने अलाउ किया हुआ है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं राइट ऑफ रिनंसिएशन। क्या बोलते हैं बेटा, राइट। अच्छा, ये चीज मैंने आपको ना प्राइवेट प्लेसमेंट में भी समझाई थी, है ना, वहां पे नहीं होती है, राइट। रिनंसिएशन का अधिकार आपके पास यहाँ पर है, कि आप किसी और व्यक्ति को, मतलब मेंशन होना चाहिए किसमें बेटा, लेटर ऑफ ऑफर में। किसमें मेंशन होना चाहिए, लेटर ऑफ ऑफर में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बोलो, हाँ जी। अच्छा सुनो, सपोज इन्होंने शेयर होल्डर्स ने, हाँ कौन सा पॉइंट है, तीसरा, मान लो दे नॉट एक्सेप्ट द शेयर्स, इन्होंने शेयर्स क्या नहीं करे बेटा, एक्सेप्ट नहीं करे, तो उसके बाद डायरेक्टर्स क्या करेंगे बेटा, डायरेक्टर बेटा डिस्पोज ऑफ कर देंगे, क्या कर देंगे, किसको, जो भी शेयर्स को इशू करने वाले थे, क्या करने वाले थे बेटा, इशू करने वाले थे बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, ताकि उन शेयर्स का मिसयूज ना हो, इसलिए उन शेयर्स को क्या कर दिया जाएगा बेटा, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। समझ में आया, देखो आया भाई चंपक लाल। चलो जल्दी, बातें करने लगा तुम नालायक, फिर बात है।
इस बार मैं रुकूंगा नहीं। अच्छा तुम्हारे मैं टाइमर लगा दो, 2 मिनट का टाइम। ओनली 2 मिनट टाइम। तो जल्दी करो फिर। बातें करते रहते हो बेवकूफ लोग, इतना टाइम नहीं है भाई। तुमने लिख लिया तुमने? तो क्या करेंगे? बारात में ही हो? ये कन्या खाने आई हो? हाथ क्या हो गया? कट गया पूरा? छोटी सी चोट लगी होगी। नौटंकी देखो इनकी। फीमेल वर्जन ऑफ ए क्लब ये। हो गया? डू इट फास्टर प्लीज। अरे सुनो, एग्जाम टाइम पे मैराथन लेक्चर का मैं नाइट सेशन रखूंगा तो सारे आ जाओगे ना? कौन कौन आ जाएगा? तुम लोग नहीं आओगे? तो पढ़ाऊंगा किसको मैं? मेरी बात करोगे? 8 बजे से सुबह 6 बजे तक? एक्चुअली जो ना रात में क्या होता है ना भाई, शोर शराबा नहीं होता, बहुत शांति रहती है और पढ़ने में मजा आता है। हाँ। नींद नहीं आएगी इसकी मेरी गारंटी है। दिन में दिन में दिन में सो के आ जाना।
आएंगे, सब आएंगे। मैं बात कर लूंगा, बात करूंगा बस। बोलो वहाँ सीएस बनाना चाहते हो अपने बच्चों को, तो भेज दे। अब बात करेंगे। इसकी तरफ इशारा क्यों कर रहा है तू? देखो, द सेड नोटिस शैल बी डिस्पैच थ्रू किसके थ्रू बेटा? रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजोगे, या फिर स्पीड पोस्ट है, या फिर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। सबसे आसान क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मोड। ईमेल कर दो, खर्चा भी नहीं होगा, लेटर भी रहेगा, और कन्वीनियंट भी है, राइट? या फिर कुरियर, या एनी अदर मोड हैविंग प्रूफ ऑफ डिलीवरी। मतलब कोई और तरीका जहां पर प्रूफ ऑफ क्या हो आपके पास, डिलीवरी का हो, वहां पर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, कहते ऑल द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एटलीस्ट 3 days बिफोर ओपनिंग ऑफ इशू। जिस दिन सब्सक्रिप्शन पीरियड इशू इशू पीरियड सॉरी तो जिस दिन इशू ओपन हुआ, वहां से 3 दिन पहले आपको ये नोटिस मिल जाना चाहिए। नोटिस बोले तो लेटर ऑफ ऑफर। कितने दिन पहले बेटा? 3 दिन पहले। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। समझ में आ रहा है? यार कि सुनो, ये जो चार्ट आपने बनाया था इसमें ऐड कर देना। ये आपको मिल जाना चाहिए बिफोर 3 days फ्रॉम ओपन या इशू ओपन, फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ इशू, फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ इशू। मतलब जिस दिन ओपन हो रहा है इशू, मतलब जिस दिन इशू ओपन का मतलब क्या बेटा? इशू ओपन का मतलब क्या है जी? ठीक है, मतलब जिस दिन आप शेयर परचेस करना शुरू करेंगे, तो वहां से 3 दिन पहले। अच्छा, 3 दिन पहले मतलब क्या 8-10 दिन पहले भी कर सकते हो, 12 दिन पहले भी कर सकते हो? हाँ, मिनिमम 3 दिन पहले बोल रहा है ना? 2 दिन पहले कर सकते हो क्या? नहीं। 1 दिन पहले कर सकते हो क्या? नहीं। आज इशू आना, आज ही कर सकते हो क्या? नहीं। ठीक है, मतलब 3 दिन पहले आपको इशू करना पड़ेगा। जैसे सपोज आज कितना तारीख है? 23 तारीख है। मान लो मुझे ना 26 को इशू करना है, ओपन इशू होगा 26 तारीख को। तो मैं कब इशू करूँ लेटर ऑफ? 23 को, या उससे पहले। क्या 24 को कर सकता हूँ? क्या 25 को कर सकता हूँ? नहीं सर। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे चल के इसके ऊपर कंडीशन है वो बताऊंगा आपको, ठीक है? अच्छा, राइट ऑफ रेनोसिएशन बढ़ा चुका हूँ। देखो, राइट ऑफ रेनोसिएशन अनलेस आर्टिकल ऑफ कंपनी अदरवाइज प्रोवाइडेड। मतलब अगर आर्टिकल में कुछ और लिखा हुआ है, उसको एक्सेप्ट कर लेना जी। ठीक है, या तो अमेंड कर लेना आर्टिकल को, वट। फिर कहते हैं द डायरेक्टर मस्ट स्टेट इन द नोटिस ऑफ ऑफर of the right of shares that the shareholder has also right to renounce the offer in whole या फिर पार्ट। या तो पूरा ट्रांसफर कर दे, या आधा ट्रांसफर कर दे। सपोज मैंने आपको 500 शेयर ऑफर करे, कितने शेयर ऑफर कर दे? आपने बेटा 200 शेयर अपने कजन को दे दी, ठीक है, और 300 शेयर अपने खुद रख ली। दैट मीन्स आपने पार्ट में क्या करा? ट्रांसफर करा। या तो अपने 5 के 500 शेयर किसको दे दिए, राइट? सो दैट इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ क्या बेटा? रेनल्सिएशन, ठीक है, इन फेवर ऑफ सम अदर पर्सन। हाउएवर, क्या लिखा बेटा? यानी कि सुनो, कहते इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, अगर 90% ऑफ मेंबर ऑफ द प्राइवेट कंपनी हैव गिवन देयर कंसर्न इन राइटिंग या इलेक्ट्रॉनिक मोड, द पीरियड आर लेस देन दोज स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज और सब क्लॉज सब सेक्शन शैल अप्लाई। मतलब इधर देखो, ये जो टाइम लिखा है, ये ये टाइम लिखा है, क्या इसको कम किया जा सकता है? यस, सो ध्यान। यानी कि जो ऊपर हमें समय दिया है, क्या दिया है? टाइम। चाहे वो ऑफर लेटर इशू करने का समय हो, चाहे मिनिमम और मैक्सिमम टाइम पीरियड हो। तो कहते हैं अगर प्राइवेट कंपनी, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, कौन सी कंपनी बेटा? प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी के 90% शेयर होल्डर, कितने? 90% शेयर होल्डर अपनी कंसेंट दे देते हैं। क्या दे दे बेटा? अपनी कंसेंट।
ये कंसेंट बेटा आपने कैसे दिए, चाहे आपने नॉर्मल तरीके से दिए हो या फिर इलेक्ट्रॉनिकली, कैसे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक या अदर मोड से आपने अपनी कंसेंट प्रोवाइड कर दी है, किसको, कंपनी को। तो कंपनी यहाँ पे क्या कर सकती है, प्राइवेट कंपनी बेटा इस टाइम को क्या मेंशन करती है बेटा, लेसर टाइम भी कर सकती है। जैसे मान लो कल मुझे इशू लेके आना है, आज तारीख क्या है 22, 23 तारीख को इशू लेके आना है, क्या मैं जनरल आ सकता हूँ, जनरली तो पॉसिबल है। बट अगर प्राइवेट कंपनी है और उसका 90% शेयर होल्डर एग्री है कि हाँ कर लो, आज ये लेटर ऑफर इशू कर दो, तो क्या कर सकता हूँ फिर, हाँ जी, फिर 3 दिन पहले, मतलब 3 दिन से जो मैक्सिमम टाइम पीरियड, मिनिमम टाइम पीरियड है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। और इससे सब्सक्रिप्शन का टाइम है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक सिचुएशन, समझ में आया, कॉपी करो। तो यहाँ तो ऐसे बैठे हुए भाई साहब, जैसे ससुराल में आई हो। वैसे ससुराल में इतना आराम मिलता है, हमें तो मिलेगा। क्या मिलेगा आपने, हाँ जी बेटा। क्या लिखा हुआ है जी, देखो, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 62 एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ कंपनी एक्सेप्ट कौन सी कंपनी, निधि कंपनी, यानी कि किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है बेटा प्रोविजन, निधि कंपनी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आया, हेलो, अभी तो देखो ध्यान से। सर सेक्शन 62 जो है ना, द रेस्ट्रिक्शन कंटेन इन सेक्शन 62 ऑफ द एक्ट रिगार्डिंग इशू ऑफ फर्दर शेयर्स डू नॉट अप्लाई टू, यानी कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, ध्यान से सुनना क्या सिचुएशन है, देखो देखो। अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं क्या बेटा, सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ कंपनी कॉज बाय एक्सरसाइज एंड ऑप्शंस द टर्म अटैच द डिवेंचर इशूड या फिर लोन रेज बाय कंपनी टू कन्वर्ट सच डिवेंचर या लोन इनटू शेयर्स ऑफ कंपनी, मतलब सुनो, ये प्रोविजन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। अगर कंपनी, अगर कंपनी क्या कर रही है बेटा, अपने लोन्स को या डिवेंचर्स को, किसको बेटा, कन्वर्ट कर रही है इनटू किस पे, शेयर्स पे, तो उस पे सेक्शन 62 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नॉट अप्लाई सेक्शन 62, यानी कि सेक्शन 62 यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। आपकी एक बात बताओ यार, सपोज मान लो ये मेरे क्रेडिटर्स हैं, क्या है, मैं इनको पैसा नहीं दे पा रहा हूँ ड्यू टू सम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, तो मैंने इनको बोला, मैंने इनको ऑफर दिया कि अरे काम करो, आप ना अपने लोन के बदले हमारे इक्विटी शेयर्स ले लो, क्या ले लो, इक्विटी शेयर्स ले लो, ठीक है, दे आर एग्री, ये एग्री हो गए। अब मैंने इनको जैसी शेयर इश्यू करूंगा डेट के बदले, क्या मेरी सब्सक्राइब कैपिटल बढ़ जाएगी, हाँ, तो सब्सक्राइब कैपिटल बढ़ तो रही है बट उसके ऊपर सेक्शन 62 एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी कि उसके लिए आपको सेपरेट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बट सेक्शन 62 वहां पर एप्लीकेबल, देखो ना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से सुनो, रेस्ट्रिक्शन करने दिस रिगार्डिंग दिस, क्या लिखा हुआ है, इशू ऑफ फर्दर शेयर्स डू नॉट अप्लाई टू इन केसेस में सेक्शन 62 अप्लाई नहीं होता, सुनना है, बोलो यार, एक काम करो, लिखते जाओ, हेडिंग लिखो रेस्ट्रिक्शन, क्या, पहले ये तो पढ़ ले, क्या हो गया ना, सबर करो थोड़ा सा, ये समझ आया, ये बता मेरे को, पहला बुलेट पॉइंट बनाओ, हेडिंग लिखना रेस्ट्रिक्शंस, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इफ कंपनी कन्वर्ट
इफ कंपनी कन्वर्ट देयर डेट इफ कंपनी कन्वर्ट देयर डेट इनटू इक्विटी डेट इनटू इक्विटी। अब डेट में सब लोन आ गए, ठीक है आपके। डेट किस में कन्वर्ट कर रहे हो? अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली there is increase in subscribe capital full stop, no need to ब्रैकेट में लिख लेगा, नो नीड टू फॉलो सेक्शन 62। सेक्शन 62 को फॉलो करने की जरूरत नहीं सर। नो नीड टू फॉलो सेक्शन 62 फुल स्टॉप। अब आइए, that above issue of such debentures, loan containing such option have been approved before issue of such debentures or raising the loan by special resolution passed in the company general meeting। मतलब देखो क्या कह रहा है। अब ऊपर आप अपने शेयर्स सॉरी डेट को किस में कन्वर्ट कर रहे हो बेटा? इक्विटी में। किस में कन्वर्ट कर रहे हो? इक्विटी में। बिल्कुल ध्यान से सुनना कंसंट्रेशन से, ठीक है। तो कह रहा भैया ये जो राइट है ना, ये कन्वर्जन का जो आपको क्या दिया जा रहा है ऑप्शन, ये पहले से ही मेंशन होना चाहिए, कंटेन्ड होना चाहिए किसमें बेटा? कंडीशंस में। किसमें? कंडीशन में। और उसको अप्रूव किया हो किसने बेटा? शेयर होल्डर ने, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। जैसे सपोज मैंने आपको जब डेट इशू किया था, क्या इशू किया था? डेट इशू किया था, तो उस समय मैंने बोला था, एक क्लॉज उसमें डाला था कि इन फ्यूचर अगर कंपनी अनेबल टू पे हो जाए फंड्स, तो हम आपको क्या इशू कर सकते हैं बेटा? शेयर्स इशू कर सकते हैं। और इसकी परमिशन हमने किससे ले ली थी? शेयर होल्डर से, ठीक है। तो तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। ठीक है, सुनना है ये? लिख ले अपना नोट पर लिखो। ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन मस्ट बी इंक्लूड ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन मस्ट बी इंक्लूड कंडीशन ऑफ इशू कंडीशन ऑफ इशू ऑफ डेवेंचर और लोन एंड अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन और ये किसके द्वारा अप्रूव होना चाहिए बेटा? तो भैया फिर आपको ये सेक्शन 62 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली शेयर इशू कर सकते हैं। क्या इशू कर सकते हैं बेटा? नॉर्मली शेयर इशू कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे देखो, कह रहा है कन्वर्जन पार्ट मतलब आधा या फिर होल ऑफ डिबेंचर इशूड या लोन ऑब्टेन फ्रॉम किससे बेटा? गवर्नमेंट इन शेयर्स ऑफ कंपनी पर्सुएंट टू द डायरेक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। सच terms and condition appear and fair reasonable to the government, even the terms issue such debenture do not contain providing for the option of the such conversion। now ये क्या है साहब? सुनो ध्यान से बेटा, अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर आप कन्वर्जन करो पूरा या फिर आधा। क्या जो डिवेंचर इशू किए थे या जो लोन आपने ऑब्टेन किया था बेटा, किससे? फ्रॉम एनी गवर्नमेंट। किससे बेटा? गवर्नमेंट एंड इन शेयर्स ऑफ द कंपनी परसुएंट टू द डायरेक्शन ऑफ इशू ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से आप उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो? देखो, सपोज ये कंपनी है, क्या है बेटा? और ये है गवर्नमेंट। एक मिनट, क्या डाउट है क्या? डिस्कशन क्यों हो रहा है इतना लाएगा? चलो देखो देखो, अब भाई यहाँ पे गवर्नमेंट ना प्रोवाइड कर रही है आपको लोन। क्या प्रोवाइड कर रही है बेटा? लोन, ठीक है। या फिर आपने गवर्नमेंट को क्या इशू करो बेटा? डिवेंचर। क्या इशू करो आपने? डिवेंचर। बोलो। हाँ, या तो गवर्नमेंट आपको लोन दिया है या गवर्नमेंट को आपने क्या इशू कर रखा है बेटा? डिवेंचर। सपोज सपोज सपोज
सर जब हम इश्यू कर रहे थे ना, तो यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन थे, इसमें मेंशन नहीं था, नॉट मेंशन। भाई मेंशन है तो वेल एंड गुड है ना? नॉट मेंशन एनी कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी, मतलब डेट इक्विटी में कन्वर्ट होगा, एज सच कोई कंडीशन यहाँ पर मेंशन नहीं थी। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब सर सपोज गवर्नमेंट ना पब्लिक इंटरेस्ट में, किसमें बेटा? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, और ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। कौन सा पॉइंट हो गया बेटा? जब पॉइंट जरूर लिखना, वरना चार्ट समझ में नहीं आएंगे, पहले बता रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट बेटा इश्यू कर रही है एक डायरेक्शन। क्या इश्यू कर रही है? डायरेक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट में। किसमें बेटा? पब्लिक इंटरेस्ट में। हेलो? हाँ जी। तो पब्लिक इंटरेस्ट में आप क्या कर रहे हो बेटा? डायरेक्शन इशू कर रहे हो। क्या इशू कर रहे हो बेटा? डायरेक्शन इशू कर रहे हो। मेंशन हो या ना हो, गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया। क्या डायरेक्शन दिया? कि आप जो डेट है उसको कन्वर्ट करिए। क्या करिए? कन्वर्ट करिए इनटू किसमें? जनरली इक्विटी शेयर्स में ही होता है बेटा, ठीक है? किसमें कन्वर्ट करिए? इक्विटी शेयर्स में। तो फिर आपको करना पड़ेगा, और जब आप करेंगे ठीक है, इसके ऊपर आपके बेसिक सिचुएशंस अप्लाई होंगे सेक्शन 62 के। बोलो। तो कहते हैं सेक्शन 62 नॉट अप्लाइड, तो यहाँ पर भी सेक्शन 62 अप्लाइड नहीं होगा। आपको नॉर्मल प्रोसीजर से ही शेयर इश्यू करने पड़ेंगे 62 के। अच्छा ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पर फिर से आपके सब्सक्राइब कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सब्सक्राइब कैपिटल का बढ़ने का मतलब सेक्शन 62 यहाँ पर फॉलो करने की आपको नीड नहीं। समझ में आए? लिखो। अच्छा सुनो, ये लिख लिया आप लोगों ने? एवरीवन। एक 10-10 पेन यूज कर रहे हैं लिखने के लिए। याद भी करना है ये सब, लिखने से काम नहीं चलेगा खाली। अब इधर देखो, बिल्कुल रहे। सुनो, कहते सर इफ कंपनी नॉट एक्सेप्ट सच टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन किसने लगाए थे जो?
बेवकूफो, ऑर्डर बाय गवर्नमेंट, ऊपर गवर्नमेंट आदेश दे रही है आपको। चुप रहो, सुनो, बस सुन लो। बेटे ये ऑर्डर में टर्म्स एंड कंडीशन लगा ना, इशू करने आपको। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है ना, डेट को किसमें कन्वर्ट करो आप, इक्विटी में। दोबारा को पढ़ो तुम। ठीक है, सुनो ध्यान से प्लीज। मान लो कंपनी को एक्सेप्टेबल नहीं है, किसको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो क्या कंपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट को एक्शन ले सकती है क्या? यस, सुनो ध्यान से। कंपनी कैन फाइल अपील, क्या कर सकते हैं बेटा, फाइल अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, अगेंस्ट द ऑर्डर टू किसको, एनसीएलटी को। किसको बेटा, एनसीएलटी को। अच्छा कितने दिन के अंदर, विद इन 60 डेज। कितने दिन के अंदर बेटा, अरे 60 दिन के अंदर अंदर आपको एनसीएलटी को क्या करना पड़ेगा, और एनसीएलटी पास करेगा ऑर्डर, क्या पास करेगा, ऑर्डर एज डीम्ड फिट, मतलब जो भी इसको लगेगा सही, वो ऑर्डर पास कर देगा। मोस्ट ऑफ सिचुएशन में किसके फेवर में फैसला आएगा, सरकार के फेवर में। ऑफ कोर्स, कॉमन सेंस दोस्त, फ्रॉम receipts order। तो डीम्ड फिट, मतलब जो उसको सही लगेगा वो ऑर्डर पास कर देगा। ऐसा नहीं है, जुडिशरी, मतलब कुछ बोलना चाहता ना विवाद हो जाए। समझ में आ रहा भाई, हेलो, चश्मे वाली बहन जी, समझ में आ रहा है? दशहरे मिल लेना फिर, रावण के पास बांध दूंगा। अच्छा हम रावण को क्यों जलाते हैं हर बार? क्या? हम्म, तो क्या मर गए सारे देश के रावण हैं? लिखा है, देखो जरा, कहते हैं वेयर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सच कन्वर्जन आर नॉट एक्सेप्टेबल टू कंपनी, इट में कितने के अंदर बेटा, 60 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सच कम्युनिकेशन, अपील फाइल कर सकती है बेटा किसको, ट्रिब्यूनल को। और जब ये इनकी सुनेगा सरकार के कंपनी की, उसके बाद ऑर्डर पास करेगा जो भी इसको सही लगेगा, सरकार की भी तो सुनेगा। ऐसा, देखो देखो। अच्छा जब कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्क्राइब करेगा कौन, गवर्नमेंट, तो कुछ चीजों को कंसिडर करेगी ना, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन हो गया, भाई आप क्यों ऑर्डर दे रहे हो कन्वर्जन करने का, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है, इसलिए तो दे रहे हो। तो देखो, इन डिटरमाइनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब जब टर्म्स एंड कंडीशन को डिटरमाइन करेगी बेटा गवर्नमेंट कन्वर्जन के रिगार्डिंग, इन सबसेक्शन 4 में, द गवर्नमेंट शैल हैव क्या बेटा, ड्यू रिगार्ड टू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। क्या चेक करेगी बेटा, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इन टर्म्स ऑफ इश्योर डिबेंचर्स या फिर लोन्स एज द केस मे बी, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल क्या है, वो सारी चीजें, और लोन के ऊपर एज द मैटर टू बी कंसिडर नेसेसरी, और ये सारी बातें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे।
मुझे अगला देखो, लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी सब चीजें, ठीक है। वेयर द गवर्नमेंट हैज बाय एन ऑर्डर मेड इन सबसेक्शन 4 डायरेक्ट दैट एनी डिवेंचर्स या लोन या पार्ट thereof shall deem to be converted in the shares of the company and no appeal has been preferred to the tribunal। मतलब गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कन्वर्जन करने का और आपने कोई अपील फाइल नहीं करी सबसेक्शन 4 में, ठीक है। वेयर सच अपील हैज बीन डिसमिस, या फिर अपील फाइल करी थी, ट्रिब्यूनल ने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, ठीक है। तो उस केस में द मेमोरेंडम ऑफ सच कंपनी शेल वेयर सच ऑर्डर हैज बीन इफेक्टेड द इंक्रीजिंग द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑब्वियस सी बात है, उससे आपकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, है ना। ऑफ कंपनी स्टैंड ऑल्टर्ड and authorized share capital of such company shall stand increased by amount equal to amount of value of shares such debenture या फिर लोन has been converted into। मतलब आपका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है क्या बेटा, उसमें मेंशन होता है क्या, ऑथराइज शेयर कैपिटल। क्या मेंशन होता है बेटा, ऑथराइज शेयर कैपिटल। भैया ऑब्वियस सी बात है, सपोज आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑलरेडी ज्यादा नहीं थी, ठीक है। अब इस सेक्शन के कारण ऑथराइज शेयर कैपिटल पे क्या करनी पड़ रही है, बढ़ानी करें, तो हम मान लेंगे कि वो क्या हो चुका है, ऑल्टर्ड हो चुका है। मतलब आपको ऑल्टर्ड के प्रोविजन अलग से फॉलो करने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? तो ऑल्ट्रेशन पढ़ा था ना हमने, हाँ, तो वो अलग से करने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर के थ्रू अगर कर रहे हो। लो, इसके साथ खत्म हो गया बेटा सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। समझ में आया? बोलो। हाँ, ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना, ये बी है। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई परेशानी, कोई इशू? जल्दी बोलो। हाँ बोलो भाई बोलो। सम टाइम हो सकता है गवर्नमेंट की कुछ कंडीशन हमें पसंद नहीं आ रही, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है, या शेयर होल्डर को नहीं है भाई, शेयर होल्डर जो है बेसिकली वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन को, वो होगा बेसिकली, ठीक है। मर्जर तो अलग चीज है बेटा, कंपनी मर्ज हो रही है। देखो ना, जैसे मान लो तुम इक्विटी शेयर होल्डर हो, ये डेट होल्डर्स है। अब अगर मैं इनको शेयर इश्यू कर देता हूँ, तो तुम्हारे राइट तो वो हो गए ना, डिवाइड हो गए। अब जो डिविडेंड मिलेगा वो इनको भी मिलेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। तो समटाइम आपको लग रहा है कि अगर पैसा पे करके डेवेंचर को या लोन्स को हम हटा सकते हैं तो हटा दो, इनको इक्विटी राइट दोगे तो फिर कंपनी के मैनेजमेंट के बैठ जाएंगे ना। इसलिए वो हो सकता है कि समटाइम हमें कंडीशन समझ में नहीं आ रही हो, या फिर हम इस कन्वर्जन से ही सहमत नहीं हो। हम कह रहे हैं भैया कोई बात नहीं, कंपनी के एसेट बेचो और इनके लोन चुकाओ, है ना, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। तो वो देखेगा ट्रिब्यूनल क्या आपकी कंटेंशन सही है या फिर ऐसी बकवास करने आ गए हो, ठीक है। अगर सही है तो कंसिडर करेगा, बेकार है बोलेगा। समझ में आया? हेलो, अब सुनो, यहाँ पर कुछ केस लॉस दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? ये आपको सेल्फ रीड करने, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। बट एक बार आपको क्या करके आना है, पढ़ के आना है। बाकी जो हम सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।